इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे माउथ अल्सर, जिसे मुंह के छाले या फिर कैंकर सोर या फिर एप्थस अल्सर भी इसे कहा जाता है। ये क्यों होता है? इसके क्या रीजंस हैं? और इसके जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होते हैं, जो मेडिकेशन चलते हैं एलोपैथिक तरीके से कि माउथ अल्सर का क्योर कैसे किया जाए, इसकी प्रिकॉशंस क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी हम देखेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में और आप हमसे जुड़े रहें ऐसी जानकारी लेने के लिए। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें ताकि कोई भी जानकारी स्किप ना हो। माउथ अल्सर होता है, वो एक खुला घाव होता है जो कहाँ पे होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ के अंदर, जैसे मुँह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या होता है? माउथ अल्सर होता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि माउथ अल्सर बहुत ही देखने में अजीब-सा लगता है और इसके बहुत से सिम्पटम्स हैं और इसके जो रीज़न्स हैं बहुत सारे हैं। तो सारी बातों को हम डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो माउथ अल्सर होने की जो कॉजेज़ है जिसे हम कहते हैं, क्या कारण है कि माउथ अल्सर हो जाता है बार-बार किसी-किसी को। किसी-किसी को अक्सर माउथ अल्सर होता है या फिर कभी-कभी क्या होता है कि जो जो ट्रॉमा या जो एक्सीडेंटल मतलब कि किसी तरीके से अचानक से कट जाता है। कभी-कभी इंसान क्या करता है, खाना खाता रहता है या फिर बोलने टाइम या फिर दौड़ता रहता है, कहीं गिर गया अचानक से तो क्या है, कट गया। तो क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो कट जाता है। तो उससे क्या होता है, एक खुला घाव बन जाता है जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें। और आप कुछ खा पी रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उससे बहुत तेज़ परेशानी होती है उसको खाने-पीने में, या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी आप खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, सेंसेशनल इरिटेशन होता है जिससे जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसको क्या है, असहज महसूस होने लगता है। और फिर जैसे हमने देख लिया एक्सीडेंटल तरीके से, और फिर क्या है, हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस में कैसे आती है, इसी चेंजेस के कारण कैसे माउथ अल्सर हो जाता है। इसमें जो खासतौर की महिलाएँ होती हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है, जो पीरियड जिसे हम कहते हैं महिलाओं में, महीनवारी, उसके दौरान भी क्या होता है कि माउथ अल्सर होने के चांसेस है। या फिर जो मेनोपॉज़ होता है, जो जैसे मेनोपॉज़ में कि क्या होता है कि वो स्टार्ट मतलब जो बंद होने लगता है पीरियड के समय में, जो महिलाओं में 45 या 50 के बाद भी जो होता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, माउथ अल्सर के कारण हो जाते हैं। या फिर कभी-कभी क्या होता है, एसिडिटी बनता है, बहुत ज़्यादा हमारे पेट में क्या है, एसिडिटी बन रही है, गैस बन रहा है, इसके कारण क्या होता है, माउथ अल्सर हो जाता है। और फिर इन्फेक्शन में क्या आता है, फंगल इन्फेक्शन के कारण भी माउथ अल्सर बन जाता है, जैसे इमेज में देख सकते हैं। या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है, माउथ अल्सर हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, जो ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर होती है, जैसे अर्थराइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, इन सब कारणों की वजह से भी क्या होता है कि माउथ अल्सर होने के चांसेस होते हैं। और क्या होता है, जेनेटिक्स भी होती है, मतलब जनरेशन से जनरेशन, मतलब कि जैसे मेरे पिताजी को बार-बार अल्सर होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती थी, अगर होता है, या फिर किसी के पेरेंट्स में जो तो क्या माउथ होगा अल्सर की कि बच्चों फ्रीक्वेंसी में भी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें ये सिम्पटम्स, ये जो बीमारी है माउथ अल्सर की, उस उनमें देखा जा सकता है। माउथ अल्सर होने के कारण है कि जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे विटामिन बी 12 की कमी आपके शरीर में हो रही है, या फिर आयरन की कमी हो रही है, या फिर फॉलिक एसिड जो होता है, इन सब की कमी होने के कारण भी क्या होता है कि माउथ अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप जैसे मेडिसिन, आप कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई बीमारी है, गंभीर बीमारी है, उसमें क्या है कि मल्टीपल ड्रग्स या मेडिसिन चलाया जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उन मेडिसिन से कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किसी को सूट करता है, कभी-कभी दवा कभी-कभी से रिएक्शन कर जाता है। या फिर आप जैसे मेडिसिन चला रहे हैं, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, उसमें गैस की दवा नहीं चलाया जाता है, तो उसमें क्या करता है, या फिर गैस की दवा चल रहा है पर पेशेंट खाना भूल गया, तो उसके कारण भी क्या होता है कि मेडिकेशन एरर के कारण भी क्या होता है, माउथ अल्सर होने के चांसेस हो सिम्पटम्स में हैं। जैसे वो क्या हो गया कि जैसे घाव बन जाएगा, एक ओपन वुंड है जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे, वो दिखेगा आपको, आसानी से आप देख सकते हैं, मुँह मुँह खोलेंगे जैसे वो दिखेगा। और फिर क्या होता है कि जो इरिटेशन सेंसेशन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे अब क्या होता है, इरिटेशन जो सेंसेशन इरिटेशन है उससे ये बहुत ज़्यादा होगा। और क्या होगा, पेन भी हो सकता है। और क्या होता है, फ़ीवर भी चढ़ जा फ़ीवर भी आ सकता है आपको। ये सब क्या है, सिम्पटम्स है, बेसिक सिम्पटम्स है जो माउथ अल्सर ट्रीटमेंट करने के लिए जो एलोपैथिक मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, अब उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। तो इसमें सबसे पहले का जो लोकल एनेस्थेटिक्स होता है, मतलब कि लोकल एनेस्थेटिक्स का मतलब कि जैसे कोई
जो एनेस्थेटिक्स मेडिकेशंस होता है, जिस जिस एरिया में हम अप्लाई करते हैं वहाँ के आस-पास के एरिया को क्या करता है, शून्य कर देता है। जिससे हम क्या कहें, हमारे दिमाग के पास जो सेंसेशन या जो पेन होने की जो न्यूरॉन्स के माध्यम से जो मैसेज जाता है, वो क्या होगा, उससे रोक देगा। तो क्या होगा, हमें जो पेन हो रहा है, जो इरिटेशन हो रहा है, सेंसेशनल इरिटेशन हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि ओरासोल या फिर ओरा जेल आता है, उसे आप जो क्या है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जिस एरिया में आपको माउथ अल्सर हुआ है, उस एरिया पे अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या सेंसेशन, इरिटेशन सेंसेशन जो होता है, माइक्रोबियल माउथ वाश होते हैं। तो उससे क्या है, तो उससे आप उसको 2 दिन में 2 या 3 बार क्या करते हैं, उससे वॉश कर सकते हैं अपनी अपने मुँह को, जो जैसे क्लोरोहेक्सेडीन की जो माउथ वॉशेज़ से आता है या फिर बेटाडीन का भी माउथ वॉश आता है। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने जो एरिया है, जैसे माउथ है, अपनी जो मुँह है, उसको क्या करते हैं, साफ कर सकते 2 या दिन में 2 या 3 बार। या और फिर क्या करें, जैसे हमने बताया कि सिम्पटम्स में बहुत तेज़ दर्द भी होगा और क्या होगा, कभी-कभी फ़ीवर भी होगा। इसमें क्या क्या चला जाता है कि जैसे पेन हो रहा है, जैसे दर्द हो रहा है, तो इसमें आइबुप्रोफेन की टैबलेट 200 एमजी, 400 एमजी, 600 एमजी भी चलाया जाता है, अकॉर्डिंग टू डोज़ चलाया जाता है। और फिर पैरासिटामॉल का भी टैबलेट चलाया जा सकता है इसमें, क्योंकि दर्द भी है, आपको फ़ीवर भी लग सकता है। तो ये सब मेडिकेशंस हैं। और फिर क्या होता है, कभी-कभी एंटी फंगल जो माउथ अल्सर, ये फंगस के और कारण भी हो सकता है। तो इसमें फ्लुकोनाज़ोल जो 150 एमजी का टैबलेट आता है, इसे दिन में 1 बार चलाया जाता है, ओडी टैबलेट है, इसका इस्तेमाल। और फिर हम इससे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी या तीखा जो खाना होता है, उससे हम खाने से बच सकते हैं। यदि हम इससे बच जाएँगे, तो क्या जो हमारे इरिटेशन वाले सेंसेशन है, वो उससे बंद हो सकता है। और फिर जो हमारा घाव है, वो भी रुक सकता है। और जैसे विटामिन की डिफ़िशियंसी हो रही है, तो उसमें आप विटामिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया, तो उसके उसके भी क्या है, आप बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट आता है, बी12 की जो टैबलेट आता है, उसे चला सकते हैं। फॉलिक एसिड की जो टैबलेट आता है, उसे मेंटेन कर कैसे करना है खुद को, जो माउथ एरिया है, आप ब्रश करें अच्छे से, तो सॉफ्ट तरीके से, अच्छी क्वालिटी का जो टूथपेस्ट आता है उससे, वो ये सब क्या करेंगे, आपको राहत देंगे माउथ अल्सर से। मैं होप करता हूँ कि हमारी वीडियो है, जो जानकारी मैंने दिया है, आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो कर लें। और जो भी मैंने जानकारी दी है, ये खुद से मेडिकेशंस का सेवन सेवन ना करें। अपने डॉक्टर द्वारा सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि जो हमारी वीडियो आपने शुरू से लेके अंत तक देखा है।